Hello everyone, welcome to my YouTube channel. You are watching Student Planet. My name is Hamad Khan. I am final year MBBS student studying in उज़्बेकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम एनएमसी की जो न्यू एडवाइजरी आई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने ऑलरेडी इस एडवाइजरी पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी और बहुत सारे पॉइंट्स आपने बहुत सारी वीडियोस में नोटिस कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो वहाँ पे मेंशन की गई हैं चीज़ें कि क्या वो वाकई एक्चुअल में उज़्बेकिस्तान में और स्पेसिफिकली उन यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं जो एडवाइजरी में मेंशन की गई हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ है एज ए मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे अराउंड 5 साल गुजारे हैं, मैं सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वंस अगेन कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलूँगा जो कि एक्चुअल में एजेंट्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को बुरी लग सकती हैं। इसके लिए एक मेन वार्निंग सिर्फ मेरी साइड से यही है कि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सनल रिव्यू है। आप इससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। मैं क्योंकि वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में जो कि एक्चुअली मैं स्टूडेंट से डाटा लेता हूँ और जो मेरा पर्सनल रिव्यूज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेके, क्योंकि मैंने सब यूनिवर्सिटीज़ विजिट कर रखी हैं। तो उसके बाद ही मैं ये जो वीडियो में ज़्यादातर वही चीज़ें इन्फॉर्म करूँगा जो एक्चुअल में रियलिस्टिक बेस्ड हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उज़्बेकिस्तान में ये जो एडवाइज़री है उसके कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि अपने 4 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे एनएमसी ने मेंशन की, जिसमें बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक ताशकंद की जो तरमिज़ ब्रांच है जो कि टीआईटी जो बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है उसके साथ लिंक्ड है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें मेंशन किया गया कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ओवर क्राउडेड हैं, मतलब यहाँ पे इनकी लिमिट से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन लिए गए। इसके अलावा मेंशन किया गया कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से स्टूडेंट को क्लिनिकल प्रैक्टिस में इश्यूज़ हैं। और जो टीआईटी इंस्टीट्यूट है एक्चुअल में वो तरमिज़ ब्रांच की ब्रांच नहीं है, और बट वो वहाँ पे स्टूडेंट के एडमिशन लेते हैं। यानी हाफ़ जो है वो स्टडी वहाँ पे करेंगे बेंगलोर में और हाफ़ तरमिज़ ब्रांच में करेंगे, और उनको डिग्री जो है इन द एंड तरमिज़ ब्रांच से दी जाएगी। जो एक्चुअल में जो एनएमसी इस चीज़ को डिनाई करता है कि ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा फिर कुछ स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया कि आप जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन रखी जाए कि अगर कोई भी आपसे प्रॉमिस करता है कि आपका नीट एग्ज़ाम पास करवा देगा तो वो फ्रॉड है। इसके अलावा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पेमेंट कर रहे हैं जैसे भी एडमिशन के टाइम में, तो ये कंफर्म कर लें कि वो इंस्टीट्यूट जो सारी रिकॉग्निशंस की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर रहा है, एनएमसी रिकॉग्निशंस की। इसके अलावा किसी भी फ्रॉड एजेंट से बचें, और अगर कोई आपको इलीगल एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं तो आप एनएमसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। ताशकंद की तरमिज़ ब्रांच है और टीआईटी का जो वो आपस में लिंक्ड है उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करूँगा। अब आ जाती है सबसे पहले ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, क्यों ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्योंकि एक्चुअली एडवाइजरी तभी आती है जब उज़्बेकिस्तान में इंडियन एम्बेसी के पास कंप्लेन जाती है स्टूडेंट की साइड से, और फिर उसके बाद कोई एनएमसी एडवाइजरी देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की सबसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब ये है कि उज़्बेकिस्तान की सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ फिर बिल्कुल समझ लें इस एडवाइजरी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं तो बाकियों में भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती होंगी। अब मैं ये चीज़ें थोड़ी सी मेंशन इसलिए कर देता हूँ कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस दफ़ा प्रॉब्लम इसलिए मेनली आई है क्योंकि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले 3 ब्रांचेस डिफरेंट हुआ करती थी, ताशकंद डेंटल इंस्टीट्यूट, ताशकंद पीडियाट्रिक यूनिवर्सिटी और ताशकंद मेडिकल एकेडमी। तीनों यूनिवर्सिटीज़ को मर्ज करके एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, और उनका मोटिव ये है कि 2030 तक इसको वर्ल्ड की नंबर जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर लेके आने का मोटिव है। वो तो फिर उस फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा कि क्या उनकी मेनली इस चीज़ में वो सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, बट एक्चुअल में ये मोटिव था। उसकी वजह से जो अचानक से ये चेंजेस आई और उस टाइम पे एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके थे, फिर एडमिशन के प्रोसेस डिले हुए, और वही जो 3 यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को होल्ड करती थी वो एक जगह पे आ गया। बिल्डिंग की शॉर्टेज हुई, उसके बाद 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट थे, 3 डिफरेंट बिल्डिंग्स थी, बट उसको अब एक ही जगह से मैनेजमेंट होल्ड करने लगी। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ हुए, हॉस्टल इश्यूज़ हुए, और इसके अलावा क्लिनिक्स वगैरह के इश्यूज़ क्रिएट हुए। बट आने वाले साल में ये इश्यूज़ नहीं होंगे ऐसे। उसकी रीज़न क्या है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपनी एक ही जगह पे सारी एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट को एक ही जगह पे लेके आएंगे, यानी ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर। तो आने वाले सालों में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। तो इसकी ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। अब आ जाती है बुखारा और समरकंद यूनिवर्सिटी के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम्स किस चीज़ की हैं।
देखिए, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ओवर क्राउडेड नहीं है। वहाँ पे इस दफ़ा भी 3 साढ़े 300 या 400 बच्चों के एडमिशन हुए हैं, जो कि वर्थ इट है अकॉर्डिंगली उनके जो स्टूडेंट के लिए वर्थ इट है कि वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि कैपिटल सिटी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बट अगर समरकंद और बुखारा की बात की जाए, तो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1200 से 1300 प्लस एडमिशन की फ़ाइल्स आई थी। तो ऐसा होता है कि ताशकंद यूनिवर्सिटी के अंदर अब एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव उनमें से एक समरकंद यूनिवर्सिटी का कंट्रैक्ट होल्ड करते हैं, और ताशकंद में काम करने वाले एक दूसरे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, यानी दूसरे एजेंट हैं, वो बुखारा का कंट्रैक्ट होल्ड करते हैं। अब ऐसा हुआ कि जो 1200 बच्चों ने अप्लाई किया, उनमें से 300-400 बच्चे सिलेक्ट हो गए। जो बाकी 700-800 बच्चे थे, उनमें से 300-400 बच्चों 500 बच्चों को समरकंद में एडमिशन कर दिया गया, और बाकी बच्चों को जो 300-400 स्टूडेंट्स को बुखारा में एडमिशन कर दिया। यानी वहाँ पे ताशकंद में होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू को पास करने वाले तो ताशकंद में रह गए, जो फेल हो गए उन बच्चों को एक्चुअली उज़्बेकिस्तान में ही एडमिशन लेना था, और वो कुछ ना कुछ पेमेंट भी अपने एजेंट्स को दे चुके थे। तो अल्टरनेटिव क्या हुआ कि उनको समरकंद और बुखारा की तरफ पुश कर दिया गया। अब समरकंद यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट एडमिशन भी लिए, और वो जो फेल होने वाली जो स्टूडेंट की फ़ाइल थी वो भी वहाँ पे आई, और इसी तरह बुखारा में भी सेम हुआ। तो समरकंद में भी अराउंड 1000-1500 प्लस स्टूडेंट के एडमिशन हो गए विद इन अ ईयर, और इसी तरह जो बुखारा है वहाँ पे भी इतने ही स्टूडेंट्स के एडमिशन हो गए, और 1000 प्लस। अब उसकी वजह से जो उनकी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, और उनके अंदर एडमिशन होने वाले स्टूडेंट का आपस में, समझ लें यहाँ पे कि डिग्रीज़ इतनी ज़्यादा शायद अवेलेबल नहीं होंगी, ये तो यूनिवर्सिटीज़ बेहतर जानती हैं, बट एक्चुअली जो स्टूडेंट का टीचर्स के साथ, पेशेंट के साथ एक स्टूडेंट नंबर्स रेशो होता है, वो इससे डिस्टर्ब हुआ है। एक्चुअली में ये इंडिया जैसा कंट्री नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। समरकंद की टोटल पूरे उज़्बेकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 करोड़ होगी। और इस इतनी सी पॉपुलेशन के अंदर से भी अराउंड 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन तो जस्ट ताशकंद सिटी में। बाकी सिटीज़ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एजुकेशन बहुत मुश्किल है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ताशकंद और बुखारा और समरकंद में ये बिल्कुल था कि वो ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है जितने बच्चों के एडमिशन किए गए। और दूसरी चीज़ है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे एजेंट्स और भी काम करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को मेनली पुश करते हैं उज़्बेकिस्तान में आना है तो बुखारा और समरकंद में आओ, जिसकी वजह से ज़्यादा एडमिशन यहाँ हुए और ओवर क्राउडेड हो गई प्लेस। अब दूसरी चीज़ आ जाती है लैंग्वेज बैरियर। देखिए, लैंग्वेज बैरियर डायरेक्टली क्लासेस में तो नहीं है, क्योंकि जो स्टडी के दौरान जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्लासेस में, वो तो बिल्कुल इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं, और आइट्स किया हुआ स्टूडेंट टीचर्स ने 6-7 बैंड्स के साथ, उनकी अच्छी इंग्लिश है, और उसमें कोई भी मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं होता इंग्लिश। हाँ, क्लिनिकल में बिल्कुल इशू है, और क्लिनिकल में जैसे उज़्बेकिस्तान में नहीं, वो तो रशिया और किसी भी दूसरे कंट्री में जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, वो तो कंप्लेन रहती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि एक्चुअली पेशेंट तो इंग्लिश नहीं बोलता हर, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, या ना ही सेकंड लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है, तो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन का इशू ज़रूर है। तो वो इस चीज़ को देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं मेनली कि एक्चुअल में ओवर क्राउड वाला क्या सीन है और कम्युनिकेशन वाला। इसके अलावा वो जो टीआईटी इंस्टीट्यूट है, वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो ताशकंद की तरमीज़ ब्रांच के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। वो बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करते हैं टीआईटी में, और वही पैकेजेस जो कि 25 लाख के हैं, उनसे 50 लाख करके लिया जाता है कि आपको इंडिया में प्रैक्टिस मिलेगी, इंडिया के हॉस्पिटल में आपके जो है क्लासेस हुआ करेंगी। इस तरह की चीज़ें उनके साथ रख के बच्चों को तरमीज़ ब्रांच में 2-3 महीने 4 महीने भेजा जाता है, फिर 3-4 मंथ्स के लिए वहाँ रखा जाता है। फ़्लाइट्स की टिकट सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करके बच्चों को एक पैकेज दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट को डिग्री तरमीज़ ब्रांच से दी जाती है, बट एक्चुअली बच्चे का आधा वहाँ इंडिया में रहते हैं और कभी यहाँ पे, और वो जो छुट्टियों का टाइम होता है, 2 मंथ्स की जो हॉलीडेज़ होती हैं यहाँ पे ईयरली, वहाँ पे उस टाइम पे भी वो घर नहीं जाते, और वो बेंगलोर में ही उस इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्लिनिकली तो स्टूडेंट्स बिल्कुल, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस मिलती है, बट एक्चुअल में ये चीज़ें ऐसा कोई प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं है कि आप किसी एक कंट्री में पढ़ें और दूसरे कंट्री में भी पढ़ते रहें, और डिग्री आपको कोई दूसरा कंट्री दे रहा हो, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। मेन चीज़ है कि अब एडमिशन के टाइम में बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका विदाउट एडमिशन भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे विदाउट नीट भी आपका एडमिशन कर देंगे और नीट आपको पास भी करा देंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। आपको नीट की खुद से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और आपको पास करना है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और पेमेंट्स अपनी करनी है, तो पेमेंट्स के टाइम में आपने चेक करना है कि जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, वो गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो। अब गाइडलाइंस क्या आ जाती हैं कि 54 मंथ्स का मिनिमम सिलेबस होना, स्टडी कोर्स होना चाहिए आपका।
उसके बाद 1 ईयर की प्रॉपर इंटर्नशिप होनी चाहिए सेम इंस्टीट्यूट में। इंग्लिश मीडियम का जो है मेन कोर्स होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में टोटल डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के बाद आपको 1 ईयर का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद आप एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए। तो उज़्बेकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ ये फॉलो करती हैं रूल्स को। इवन दो ये जो समरकंद, बुखारा, ताशकंद जिन यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए गए, ये यूनिवर्सिटीज़ भी इन रूल्स को फॉलो करती हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि इस वक्त एडमिशन के टाइम में अब आपको कौन सी मेन चीज़ें हैं जो अपने सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी ऐसे एजेंट के हाथ ना लगें जो किसी एक यूनिवर्सिटी को होल्ड करते हैं और उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को पुश करते हैं। एग्जांपल है, मैं इसमें प्रेफर करता हूँ आप किसी स्टूडेंट से एडमिशन लें। आप स्टूडेंट आपको प्रॉपरली गाइड कर देगा उज़्बेकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और उसके बाद आप चाहें तो स्टूडेंट से एडमिशन ले लें, चाहे किसी एजेंट से एडमिशन ले लें, लेकिन खुद से कुछ ऑप्शन रखें स्टूडेंट एजेंट के सामने। ऐसा मत करें कि एजेंट को बोलें कि मुझे एडमिशन करा दो उज़्बेकिस्तान में, और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में करा दे एडमिशन। अब तो यूट्यूब पे सारा डाटा अवेलेबल है, आप चैट जीपीटी पे या उज़्बेक जो यूट्यूब पे जस्ट लिखेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन उज़्बेकिस्तान, तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें। उसके बाद मेरे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं कुछ मेंशन भी कर दूंगा। तो सबसे पहले सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें, उनमें से देखें कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी है। इससे पहले जो मेरी अभी रिसेंट वीडियो है, इससे पहले वाली, उसके अंदर मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ का डाटा दिया हुआ है। आप एक दफ़ा उस वीडियो को ज़रूर विजिट कर लें। सबसे पहले आप मूल लाइन अप करें उन चार पाँच यूनिवर्सिटीज़ को जो आपके अकॉर्डिंग अच्छी हैं, जो आपके क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही हैं। उस क्राइटेरिया में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एजेंट्स के सामने रखें, या अगर मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट के थ्रू या किसी भी और के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके सामने वो ऑप्शन रखें और बोलें कि मुझे इन ऑप्शन में से कोई एक अच्छा ऑप्शन निकाल के दो। और वो जो अच्छा ऑप्शन कोई आपको निकाल के देता है, एजेंट निकाल के देता है, या कोई भी आपको बोलता है, तो उन ऑप्शन पे भी अगेन रिसर्च करो। देन फिर आप किसी यूनिवर्सिटी को फॉलो अप करो और यूनिवर्सिटी को फाइनल करो। तो ये एक एडमिशन का प्रॉपर डिसीजन होता है, और इसी तरह से आप किसी फ्रॉड से भी बच सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी सेफ बना सकते हैं। सो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कुछ उज़्बेकिस्तान के बारे में। एक चीज़ और अगेन मेंशन कर दूं कि ऐसा नहीं है कि समरकंद और बुखारा आर द बैड यूनिवर्सिटीज़, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लें। मैं अगेन करूँगा कि अगर ये यूनिवर्सिटीज़ इस साल में अपने आप के कुछ रेगुलेशंस, एडमिशन क्राइटेरियाज़ को बदल लेते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रख देते हैं और अपने पाथवेज़ को एग्जैक्ट वैसा कर देते हैं जैसा कि होना चाहिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की एक्चुअल डिमांड है, अगर वैसा कर देते हैं, तो बिल्कुल मैं इस पे दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और इनकी दोबारा से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, और मैं कुछ टाइम में इनको विजिट भी करने चाह रहा हूँ और रियलिस्टिक बेस्ड आपके पास डाटा अगेन रखूँगा, और फिर आपके पास नॉलेज हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ आपके 2026 में एडमिशन लेने के लिए अच्छी हैं या नहीं है। तो आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक और शेयर करें, और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो 2026 में उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो इससे बेहतर नॉलेजेबल एडमिशन चैनल कहीं नहीं मिलेगा, जो कि एडमिशन के लिए नहीं, जो कमीशन के लिए नहीं, जो अपनी कंसल्टेंसी अपनी दुकान चमकाने के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअल में रियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल है, जहाँ पे जस्ट आपको वो नॉलेज मिलेगा जो कि एडमिशन के लिए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आई नेवर पुश कि आप मेरे थ्रू एडमिशन लें। मैं कभी आपको नहीं कहता। आप मुझे से इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पे मैसेज करें, आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी मिल जाएगी, बट नेवर डिमांड कि आपका मेरे थ्रू एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन आप कहीं से भी लें, बट नॉलेज यहाँ से इकट्ठा करें और उसके बाद उसको जो है अपने लिए यूज़ करें, ताकि आपका फ्यूचर सेव हो सके। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।